बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर मैथी 5। अजीज तलबा, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो इम्तहानी नुक्ता नज़र से सबसे अहम पॉइंट है, जो कि है पेयरिंग स्कीम। पेयरिंग स्कीम 2026 यानी इस साल कहां से कौन सा सवाल आना है, ये हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें हम आप लोगों से शेयर करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन कहां से आएंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम एमसीक्यूज कहते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि अमूमन 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, जो होता तो 8 नंबर का है, लेकिन उसके अंदर मजीद पार्ट्स दिए हुए होते हैं। तो हम उन पार्ट्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि वो कौन से चैप्टर से आएंगे। तो अगर हम इस पेयरिंग स्कीम को बेहतर अंदाज से समझ लें तो हमारे लिए 75 नंबर हासिल करना कोई मसला नहीं रहेगा और इंतहाई आसानी से हम अपने मार्क्स को हासिल कर सकेंगे। तो देखते हैं पेयरिंग स्कीम 2026। तो अजीज तलबा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पेयरिंग स्कीम है उसको समझना तमाम तालिब इल्मों के लिए इंतहाई अहम है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं अपनी मैथमेटिक्स की बुक के बारे में। जो हमारी मैथ की ग्रेड 9th की नई बुक है, उसमें टोटल जो चैप्टर हैं वो हमारे पास हैं 13 चैप्टर हैं। और जो टोटल मार्क्स होंगे पेपर के वो होंगे 75। अब ये 75 मार्क्स को फर्दर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं आपको बताने लगा हूं। इसको देखें, मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास दी गई है। जो एमसीक्यूज होंगे वो होंगे 15 मार्क्स के। 1 नंबर का एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ये टोटल होंगे 15 मार्क्स। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल सवालात होंगे, जिसमें आपको चॉइस भी दी जाएगी। वो चॉइस और वो सवालात कहां से आएंगे वो हम प्रॉपर पेयरिंग स्कीम 2026 में अभी डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के टोटल नंबर होंगे 36 और लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल नंबर होंगे 24। ये टोटल 75 नंबर हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्वेश्चन वाइज देखी। अब हम देखते हैं कि ये सवालात किस चैप्टर से आएंगे, जिसको हम कहते हैं पेयरिंग स्कीम। और ये लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम है जो इस साल 2026 में जो तलबा जमात 9 का पेपर देंगे, ये पेयरिंग स्कीम उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं पेयरिंग स्कीम 2026। तो अजीज तलबा, अब हम देखते हैं प्रॉपरली कि मैथमेटिक्स 9th पेयरिंग स्कीम 2026 में जो एमसीक्यूज हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो जो कि हमने आपको बताया था टोटल होंगे 15 मार्क्स के लिए। ये कहां कहां से आएंगे, तो अब चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 से एक एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 2 से भी एक एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 3 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 1, चैप्टर नंबर 6 से 2, चैप्टर नंबर 7 से 1 और चैप्टर नंबर 8 से कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा एमसीक्यूज के हवाले से। चैप्टर नंबर 9 से 1, चैप्टर नंबर 10 से भी 1, चैप्टर नंबर 11 से 1, चैप्टर नंबर 12 से और चैप्टर नंबर 13 से भी एक एमसीक्यू जो है वो पेपर के अंदर आएगा। अब आप इसको टोटल को देखें, ये 15 एमसीक्यूज हैं, 13 चैप्टर, जैसे हमने पहले भी शेयर किए हैं आपके साथ कि टोटल 13 चैप्टर हैं हमारे पास और 15 एमसीक्यूज हमारे पास आएंगे। अब इसमें आपने खुद देखना है कि जो अहमियत के हामिल हैं एमसीक्यूज के हवाले से, वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, इन 3 चैप्टर से 2-2 एमसीक्यूज हमारे पास आएंगे। तो जब आप फाइनल अपनी तैयारी करने लगें तो इन चैप्टर्स को एमसीक्यूज के हवाले से
थोड़ा सा मजीद तवज्जो से आप तैयार करेंगे, क्योंकि इन 3 चैप्टर से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। याद रखिएगा, आपका एक एक नंबर इंतहाई कीमती है, जो कि जब बैरट बनता है तो वहां पर कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, तो एक एक नंबर से जो लोग हैं वो रह जाते हैं। आपने पूरी कोशिश करनी है कि ये एमसीक्यूज आपके 15 के 15 पूरे हल होने चाहिए और आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो कि आप इसको फौरन से सॉल्व कर लें। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में कि शॉर्ट क्वेश्चन की जो पेयरिंग स्कीम है वो क्या है। जी तो अजीज तलबा, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि टोटल 36 मार्क्स का ये पोर्शन होगा जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद होंगे। अब हम चैप्टर वाइज देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद होंगे पेपर में, चैप्टर नंबर 2 से भी 2, चैप्टर नंबर 3 से भी 2, चैप्टर नंबर 4 से 2 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में मौजूद होगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये टोटल सवालात बनते हैं 9 सवाल, और आपने इसमें 9 में से 6 सवालात, कोई 6 सवालात आपने सॉल्व करना है। तो अब आप अपनी स्कीम बनाएंगे, अपनी मंसूबाबंदी बनाएंगे कि अगर इसमें से कोई से 3 चैप्टर हम कर लें, ये देखें पहला, दूसरा और तीसरा, अगर हम ये 3 चैप्टर मुकम्मल कर लेते हैं तो हमारा ये जो पोर्शन है जिसमें हमने 6 सवाल टोटल करने हैं, यानी कि हमने 6/9, 9 में से 6 सवालात इसके हल करने हैं। आपकी मर्जी है आप पहला, दूसरा और चौथा चैप्टर कर लें, आपकी मर्जी है दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर कर लें। कोई से 3 चैप्टर जो 2-2 मार्क्स वाले हैं, 3 चैप्टर अगर हम कर लेते हैं मुकम्मल, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है 6 सवालात यानी कि 12 नंबर से ये हमें हासिल हो सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। उसको देखें, चैप्टर नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 7 से 7 को शॉर्ट क्वेश्चन 3 होंगे और चैप्टर नंबर 9 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। यहां पर भी वही सूरत हाल है कि हमने 9 में से 6 सवालात हल करने हैं। अब यहां से भी आप कोई से 2 चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो हमारा ये वाला सवाल जो है ये सॉल्व हो जाता है। उसके बाद जो अगला सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है, चैप्टर नंबर 10 से 2, चैप्टर नंबर 11 से 2, चैप्टर नंबर 12 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी वही टोटल बन जाएंगे ये गलत जी, तो टोटल ये बन जाएंगे 9 और हमने 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहां पर हम देखें कि इस सवाल का नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि जो पहला सवाल था वो था हमारे पास एमसीक्यूज का जो हम सॉल्व करके दे चुके होते हैं। ये जो सवाल होगा इसका नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो सवाल होगा ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। यहां से देखें, क्वेश्चन नंबर 2 से 9 में से 6 सवाल आपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 9 में से 6 सवाल करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के 9 में से 6 सवाल करने हैं। यानी कि आपने टोटल 18 सवाल करने हैं और हर सवाल के नंबर 2 होंगे, तो 18 और 2 यानी कि टोटल 36 नंबर का ये पोर्शन होगा जो कि हमारे पास मुश्तमिल होगा शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैंने आपको बताया कि किस चैप्टर से कितने सवालात आएंगे और आपने बाय चॉइस कैसे इसको हल करना है उसके बारे में हमने बताया।
अब आपने अपनी मनसूबाबंदी को इस पेयरिंग स्कीम को देखते हुए बनाना है कि किस तरह से हम कौन कौन सा चैप्टर तैयार करें ताकि हमारे जो है 100% नंबर पूरे आ सकें। अब हमारे पास आखिरी पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसको समझते हैं। जी तो ये हमारे पास है तीसरा और आखिरी पोर्शन जो कि मुश्तमिल होगा लॉन्ग क्वेश्चन पर। इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें भी दो पार्ट दिए हुए हैं। सब्जेक्टिव पार्ट 1 में शॉर्ट क्वेश्चन थे, सब्जेक्टिव पार्ट 2 में तीन लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। और सब्जेक्टिव पार्ट जो 3 है उसमें दो सवालात होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब हमने देखना है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन की मंसूबाबंदी वो हम कैसे करें। अब हम देखते हैं, पहले तो ये देखें कि सब्जेक्टिव पार्ट 2 में टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5, 6 और 7। हमने इसमें से कोई से दो सवालात हल करने हैं, एनी टू क्वेश्चन। हमने इन तीन में से कोई से दो सवाल करने हैं। अब सवाल नंबर 5 जो है उसका पहला पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आएगा, दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 2 से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट चैप्टर नंबर 3 से और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 4 से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट चैप्टर नंबर 5 से और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 6 से होगा। यहां पर अजीज तलबा अगर हम इसको गौर से देखें तो अगर हम अपने पहले 4 चैप्टर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो हमारा ये पोर्शन जो है सब्जेक्टिव पार्ट 2 जो कि 2 सवालों पर मुश्तमिल हल करना है। टोटल सवाल 3 हैं, 3 में से कोई से 2 सवाल हमने हल करने हैं। तो अगर हम पहले 4 चैप्टर को मुकम्मल हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं या उसकी तैयारी ऐसी कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो सवाल है 5 और 6 ये हम मुकम्मल करने के काबिल हो जाएंगे। तो इसके बाद हम आते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 3। इसमें आपके सामने मौजूद हैं टोटल सवाल हैं 2, इसमें से कोई सा एक सवाल करना है, एनी वन क्वेश्चन, कोई सा एक सवाल हमें हल करना है। इसमें भी जो डिवीजन दी गई है सवाल के आने की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहला पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 7 या चैप्टर नंबर 9 से होगा, 10 से होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 9 से होगा। इसी तरह जो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका पहला पार्ट चैप्टर नंबर 12 से और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 11 या 13 से होगा। तो इन तमाम सवालों को देखकर और इन जिस जिस चैप्टर से ये आ रहे हैं, इस पेयरिंग स्कीम को अपने जहन में रखते हुए अब आपने पेपर की तैयारी करनी है। एक और अहम बात जो इस पेयरिंग स्कीम के हवाले से है कि पहले तो जो सवालात होते थे वो एज इट इज जो बुक के अंदर लिखे हुए हैं वो आते थे, लेकिन इस दफा थोड़ी सी तब्दीली ये भी है कि पेपर के सवालात उसी कंसेप्ट से किसी दूसरे अंदाज से भी पूछे जा सकेंगे, जिसे हम कहते हैं SLO बेस। SLO बेस लर्निंग इस दफा कराई गई है और जो तैयारी है बच्चों की वो कंसेप्चुअल तैयारी होनी चाहिए कि तसव्वुरात बच्चों के जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप पेयरिंग स्कीम 2026 को तवज्जो से देखें, इसके मुताबिक अपने पेपर की प्लानिंग करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, आमीन। जी तो अजीज तलबा, आपने देखी मैथ की पेयरिंग स्कीम 2026, जहां हमने आपको बताया कि मैथ के पेपर में 3 किस्म के सवालात होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs। उनके अलग अलग मार्क्स के बारे में भी आपको बताया और उसके बाद हमने आपको बताया कि किस चैप्टर से कितने सवालात आएंगे। अब
आप अपने पेपर की तैयारी के लिए बेहतर मंसूबाबंदी कर सकते हैं और 100% नंबर हासिल कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्लोर मैथिफाई, जहां पर आपको रियाजी के बुनियादी तस्वुरात के बारे में भी इंतहाई आसान अल्फाज में, इंतहाई आसान तरीके से कंसेप्ट को समझाया जाएगा।